मामला था कि बाबा साहब का जो काफिला था बाबा साहब की जयंती पे, वो इन ठाकुरों ने नहीं निकलने दिया, क्योंकि ये ठाकुर समाज के लोग, और ये कायदे से ठाकुर भी ना कहो, इनको हम कहेंगे मनवादी विचारधारा के लोग। ये लोग बाबा साहब को हिंदू नहीं मानते, बाबा साहब के संविधान को संविधान नहीं मानते, ये मनवादी लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। तो जब इन्होंने बाबा साहब के काफिले को जो जा रहा था उसे रोका, तो जाहिर सी बात है कि जो बहुजन लोग थे, बहुजन लोगों ने साफ तौर पे ये कहा कि भैया संवैधानिक पत्र दिखाओ, परमिशन लेटर दिखाओ अथॉरिटीज़ का, डीएमएसपी का, और यहाँ से काफिला निकाल ले जाओ। और ये हुड़दंगी लोग हैं, चूंकि सत्ता के नशे में मगरूर है, सत्ता के नशे में चूर है, इन्होंने पहले भी रामजी लाल सुमन जैसे वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया है, तो इनका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है, इसलिए इन्होंने परमिशन नहीं ली। और इन्होंने ये सोचा कि जाटव तो भैया अब इंसान है ही नहीं, बहुत दलित तो इंसान ही नहीं है, तो उस वहाँ से अपना काफिला निकाल ले जाएंगे। लेकिन ये लोग इस बात को भूल गए कि कभी भी आप किसी भी व्यक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा अपमान करेंगे तो इस देश के संविधान ने उन्हें वो ताकत दे रखी है कि वो उस अपमान का बदला जरूर लेंगे, और लेंगे संवैधानिक तरीके से। तो वही हुआ कि संवैधानिक तरीके से उन्होंने काफिले को रोका। इस बात पे भैया जो सत्ता में मगरूर लोग थे वो लोग चिढ़ गए, बोले साहब हम यहाँ से निकलेंगे। तो बहुजन साथियों ने कहा कि निकल के दिखा दो, पत्र दिखाओ और निकल जाओ। फिर आखिरी में हमें लग रहा है कि शासन सत्ता को, जो प्रशासन को सहयोग करना पड़ा, वहाँ पे आना पड़ा, और प्रशासन जब आया तो प्रशासन की निगरानी में वो लोग अपनी जान बचा के निकल पाए। सैकड़ों उदाहरण ऐसे बता सकता हूँ जहाँ पे दलितों को, आदिवासियों को और अति पिछड़ों को पीटा जाता है। अभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके, वहाँ कई ऐसे गांव मिलेंगे जहाँ पे दलित बराबर खटिया पे नहीं बैठ सकता, जहाँ पर उसकी जो बारात जाएगी तो बारात में घुड़चढ़ी होने की प्रथा नहीं होने देते ये लोग, डीजे नहीं बजाने देते हैं ये लोग। और कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ दलित अलग बैठ के पढ़ रहा है अभी भी, और उसके पानी पीने की व्यवस्था भी अलग है। तो जब आप इतने ज़रूरत से ज़्यादा, जबकि देश में संविधान लागू हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं, और आप अभी भी इतना ज़्यादा भेदभाव कर रहे हैं इंसान इंसान के बीच में, तो कहीं ना कहीं तो इस तरह का आपको सैलाब देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो दलित साथी हैं, जो बहुजन साथी हैं, वो संविधान की ताकत का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। और मैं नहीं मानता हूँ कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। भाई हमारी यात्रा नहीं है क्या? भाई दलित हो गया, आदिवासी हो गया या अति पिछड़ा हो गया, वो इंसान नहीं है, उसके जो पूजनीय है वो भगवान नहीं है। ये कह रहे थे ना कि धार्मिक चीजों की कोई परमिशन नहीं होती ना। देखिए ऐसा परमिशन तो इस यात्रा की क्या परमिशन चाहिए? परमिशन तो इस देश में हर चीज की होती है। अगर आप कहीं शादी विवाह कर रहे हैं तो उसमें भी परमिशन आपको ली जाती है, डीजे बजा रहे हैं तो वहाँ भी परमिशन ली जाती है। अब ये बात अलग है कि आपसी सहमति से आप कार्यक्रम कर लें और परमिशन ना लें, लेकिन कायदे से जो कानून कहता है कि जहाँ 4-5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, वहाँ आपको प्रशासन की परमिशन, अनुमति लेनी चाहिए। ये कह रहे हैं परंपराएं हैं ना, ये तो कलश यात्रा जैसी। देखिए परंपराएं तो बहुत सारी हैं। परंपरा तो हमारे देश की सनातन परंपरा ये है कि इंसान इंसान में भेद मत करो, सबको बराबरी का हक होना चाहिए। लेकिन क्या मौजूदा सरकार में बैठे लोग उन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं? क्या दलित और आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका हक सरकार दे रही है? नहीं दे रही है। लेटरल एंट्री के जरिए उनके अधिकार खाए जा रहे हैं। तो परंपराओं का निर्वहन दोनों तरफ से होगा तभी देश चल पाएगा, नहीं तो इस तरह के बिखराव और टकराव अब आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि साहब हर चीज की इंतहा होती है, हर चीज की इंतहा है। पर मीडिया इस पूरे मामले को तूल दे रही है। ये तो संवैधानिक तरीके से बैठ कर बातचीत हुई है ना। देखिए मीडिया में वो दलित वर्ग से ठाकुर कर रहे हैं। ये बताइए मीडिया में बैठे हुए लोग कौन है? ये वही लोग हैं जिनके अहम को चोट लगी है, जिनके अहंकार को ठेस लगी है। अहंकार को ठेस पहुंची है तो इनके अंदर का मनवाद जाग गया है। असली वजह यह है कि कोई निचली पायदान पे, सामाजिक रूप से जो निचला पायदान है, वहाँ बैठा व्यक्ति आपकी सत्ता है फिर भी आपको ललकार रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि आप गलत हैं।
और जो ये मनवादी लोग गलत है वो अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं कि हाँ भाई हम गलत थे, और मीडिया पे एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं कि साहब जाटव समाज ने ठाकुर समाज को रोक दिया, ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप पूरी वजह को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि जाटव समाज संवैधानिक रूप से सजग है और वो अपने हक और अधिकार को समझता है। वो कभी भी, आज तक आप देखिए जितनी भी देश में हिंसाएं हुई हैं वहाँ कोई भी दलित और आदिवासी ने पहल नहीं करी होगी, चाहे वो आज़ादी से पहले के आंदोलन रहे होंगे, चाहे वो आज़ादी के बाद के आंदोलन रहे हो, हर जगह उन्होंने नियम कानून को के हिसाब से काम किया। आप देखो इतनी बड़ी घटना हो गई, कहीं हिंसा हुई, किसी के पास हथियार था, आप बताइए किसी के पास लाठी डंडे थे क्या? कहीं कोई ऐसी वीडियो आई? एक वीडियो मुझे बता दीजिए जिसमें लाठी डंडे या तलवार वो लहरा रहे हो, जबकि जहाँ पे आरएसएस और मनवादियों की बात आ जाती है तो वहाँ आपको बंदूकें लहराई हुई मिलती हैं, तलवारें लहराई हुई मिलती हैं, लाठी डंडे मिलते हैं, धक्का मुक्की करते हुए मिलते हैं, वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए ये लोग मिलते हैं। क्योंकि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग मनु के विधान को ही अपना संविधान मानते हैं और धर्म संसदों में जो आदेश पारित होते हैं उन्हीं को मानते हैं। ये लोग देश की संसद को नहीं मानते साहब, ये लोग देश के संसद को अपनी बपौती मान रहे हैं अभी भी। जो एटा में हुआ कि एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट होगा आने वाले समय के लिए? ऐसे कई एग्जाम्पल सेट होने चाहिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में जहाँ भी दलित हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं और जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, सबको एकजुट होकर संवैधानिक तरीके से, प्रतीकात्मक रूप से इस तरीके से विरोध करना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं करोगे तो सत्ता में बैठे लोग आपको दबाते रहेंगे, आपका शोषण करते रहेंगे, आपके हक हकूक को खाते रहेंगे, आपके अधिकारों के साथ जो है खिलवाड़ करते रहेंगे। ऐसी कई घटनाएं आती हैं। अभी देखिए आप, कुछ अलीगढ़ में भी इस तरह की हिंसा की घटनाएं हुई हैं जहां पे समाज में जो शोषित वंचित समाज है उनके साथ हिंसा करी गई। और हिंसा करने वाले लोग कौन थे? वही लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। ये कह रहे हैं कि जो समाज हजारों सालों से दबा कुचला रहा, उसमें इतनी अचानक ताकत कहां से आई? अचानक ताकत नहीं आई, ये ताकत साहब 77 साल पहले संविधान ने दी है। ये संविधान की ताकत है और समय समय पे संविधान की ताकत इन मनवादियों को दिखाई जाती है। हम लोग कभी भी संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करते। और जहाँ तक मीडिया का बात है तो मीडिया इन चीजों को अलग एंगल से तो आग लगाने की कोशिश कर रही है। मीडिया हर जगह हिंसा फैलाने का दलितों ने पीट दिया ठाकुरों को, ऐसी ऐसी खबरें चला रही। देखिए ऐसा है, कहीं हिंदू मुस्लिम का मामला आ जाए तो मीडिया वहाँ आग में ही घी डालती है, कहीं दलित का मामला आ जाए तो वहाँ मीडिया आग में घी डालने का काम करती है। लेकिन कहीं किसी दलित बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो उस मीडिया के मुंह पे दही जम जाता है, मीडिया कुछ बोल नहीं सकता। कहीं किसी दलित को पीटा जाता है, मारा जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो वहाँ ये लोग चुप हो जाते हैं। बिहार में ऐसी अनेकों घटनाएँ आती हैं और पूरे देश भर में ऐसी अनेकों घटनाएँ आती हैं जहाँ दलित और अति पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मीडिया उन खबरों को कभी नहीं दिखाएगा। मीडिया सिर्फ ऐसी खबरों को दिखाएगा जहां से उसे मसाला मिले, जहां से उसे नफरत फैलाने का मौका मिले और जहां पे सत्ताधारी जो दल है, बीजेपी है, आरएसएस है, वो जहां से इशारा कर देते हैं कि साहब ये खबर दिखाओ, औरंगजेब की खबर दिखाओ, बाबर की खबर दिखाओ, हुमायूं की खबर दिखाओ, बहादुर शाह जफर की खबर दिखाओ, दलितों की खबरों को दबा दो, आदिवासियों की खबरों को दबा दो, ठीक है, अति पिछड़ों की खबरों को दबा दो। खबर वही दिखाओ जिससे बीजेपी आरएसएस को फायदा हो, जिससे मनवादी व्यवस्था को फायदा हो, जिससे इस देश के संविधान को नुकसान हो। कायदे में मीडिया इस देश के संविधान को कमजोर करने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहा है। मंचों पे ये कहते हैं कि भैया एक हो तो सेफ हो, ठीक है, लेकिन जब बात आ जाती है दलितों की, आदिवासियों की और पिछड़ों की तो उन्हें हिंदू धर्म से अलग कर दिया जाता है। और जब बात आती है मुसलमानों से लड़ने की तब फिर ये दलित आदिवासियों को हिंदू बना देते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ दलितों की बात होगी, जहाँ आदिवासियों की बात होगी, जहाँ मुसलमानों का शोषण होगा वहाँ खबरों को नहीं दिखाया जाएगा। जहाँ मान लीजिए किसी सवर्ण के साथ कुछ झड़प हो जाए तो वो आधी खबर दिखा देंगे कि झड़प हुई, लेकिन वो वजह नहीं बताएंगे क्यों झड़प हुई। ऐसे तो 50 वीडियो डेली के डेली वायरल हो रहे हैं जहाँ कथा भागवत में जो पंडित जी लोग हैं वो खुद आपस में भिड़ जाते हैं दक्षिणा के लिए, लेकिन उन खबरों को मीडिया नहीं दिखाएगा।
मीडिया कैसे कौन सी खबर को दिखा। अभी देखो हाथरस में कितनी बड़ी घटना हुई थी, एक कोई कथा भागवत चल रही थी, वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन उस खबर को मीडिया ने दबा दिया। ऐसी साउथ में भी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे जाति वैमनस्यता फैलाई जाती है। कर्नाटक की बड़ी पुरानी घटना है कि एक दलित ने एक मंदिर को छू लिया, उस दलित के ऊपर दंड ये लगाया गया कि आप पूरे मंदिर को दोबारा पेंट करवाएंगे, दोबारा उसकी पुताई करवाएंगे। राजस्थान में एक दलित बच्चे ने टीचर के मटके से पानी पी लिया तो उसे पीट पीट के मार दिया। तो इस तरह की घटनाएं मीडिया को दिखानी चाहिए। मीडिया अगर दोहरा व्यवहार करेगा तो अब वैसे भी क्रेडिबिलिटी जो मीडिया की है वो गिर चुकी है। लोग बाग सोशल मीडिया पे विश्वास कर रहे हैं, नेशनल मीडिया को लोग अब देख ही नहीं रहे हैं।